हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। इस क्वेश्चन में हम जानने का प्रयास करेंगे जो कह रहे हैं कि एक आयत है जिसकी लंबाई अगर जो 10% और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है तो फिर इसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम सक्सेसिव मेथड से निकालेंगे और सक्सेसिव मेथड बहुत ही जबरदस्त है। एक पे वृद्धि हो रही है और दूसरे पे क्या हो रही है, कमी हो रही है। दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को हमें टैकल करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अपना ही फॉर्मूला लगाएंगे। सब्स्टिट्यूट क्या कहता है कि 10 जो वृद्धि हो वो प्लस में और जो कमी हो वो माइनस में। ठीक है, उसके बाद में फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो। 10 माइनस 10 करोगे तो -10 आएगा यहाँ पे। अरे 10 प्लस का है, 10 माइनस का है, इन दोनों को गुणा करोगे तो माइनस की वैल्यू आएगी और माइनस की आएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का आ गया। अब हम 10 का 10 बार करेंगे तो यहाँ पे आएगा 100/100 कर देते हैं। इन दोनों को गुणा कर देते हैं, इसका और इसका विद साइन, तो यहाँ माइनस आता है। ये कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा तो माइनस साइन दिखाएगा कि कितने परसेंट की कमी हो गई, 1% की कमी दिखाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आप इसको तुरंत ही करने का प्रयास करेंगे। करें ए और बी का अनुपात 2:3 है, बी सी का अनुपात 4:5 है, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चनों को हम करने के लिए अपना जो है टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट ही करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पर पहले वाले को दूसरे वाले से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 4 का 2 गुना 8, जिसके भी पहले 8 हो वही आंसर होगा। और दूसरे वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 15, जिसके भी लास्ट में 15 हो वही आंसर होगा। दोनों में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन कि बीच वाले को हम कैसे करते हैं। अब ये हो गई एक डिलेमा कि हम बीच वाले के लिए क्या करेंगे। तो करने का कोई मतलब नहीं है। इस बीच वाले को करने के लिए पहले और मतलब बीच का इधर वाला पीछे का और इधर वाला पहला, दूसरे वाले पहले वाले का दूसरा, दूसरे वाले का पहला से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का 4 गुना 12, बीच वाला जिसका भी 12 आ जाए वही आंसर होगा। इसका 12 आया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों, ऐसे ही करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहें। ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसे 15 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ए 10 दिनों में करता है, कितने दिन में लगाता है, 10 दिन। बी उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम करेंगे तो मिलकर जब काम कर रहे होंगे तो होगा क्या, बात क्या होगी। मिलकर जब काम करेंगे तो यहां पर कितना निकलेगा, वो 30 निकलेगा। कितना निकलेगा, 30। 10 का 3 गुना 30 होता है और 15 का 2 गुना 30 होता है। ठीक है, तो वैल्यू कितनी निकली, 5। वैल्यू निकली 5। अब वैल्यू निकली है 5, कुल वैल्यू कितनी थी, कुल काम कितने थे, ये इन दोनों का जो एलसीएम आता है ये बताता है कि कितने काम हैं। 30 काम थे। एक कार्य क्षमता दिखाता है जो 10 से डिवाइड करने पर आती है, ये कार्य क्षमता होती है, वर्क पावर होती है। ये डे होते हैं, ये टोटल वर्क होता है। टोटल काम कितना है, टोटल काम 30 थे। 5 आदमी दोनों मिलकर काम करते हैं, 5 काम दोनों मिलकर करते हैं और कुल काम 30 हैं। काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 30 को डिवाइड कर देंगे 5 से तो आंसर आने वाला है 6 दिन में समाप्त होने वाला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से हैंडल करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। एक व्यापारी है, किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी वो 20% लाभ कमाता है। यदि उसका सीपी 450 रुपए है
तो अंकित मूल्य क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम टैकल करने के लिए अगर जो हम अंकित मूल्य को 100 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, और 100 पर 10 का अगर जो छूट देगा तो सामान कितने का वो बिकेगा, वो 90 रुपए का सामान बिकेगा, 90 रुपए का। कह रहे थे कि 20% फिर भी लाभ कमाता है। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है दोस्तों वो कितनी होती है, 1/5 होती है। कितनी होती है, 1/5 होती है। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होती है, मतलब 5 की वस्तु थी तो 1 रुपया उस पर फायदा लिया गया तो बिकी कितने की, मतलब 6 रुपए की। यहां पर सामान जो है 90 रुपए का बिक रहा है, यहां पर सामान 6 रुपए का बिक रहा है। 6 की वैल्यू कितनी निकली, वो 15 गुना है। कितना गुना है, 15 गुना है। तो 6 की वैल्यू अगर जो 15 गुना है तो फिर हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो इसी का हम मतलब निकाल लेते हैं 5 टाइम्स। तो 15 का 5 गुना 75 रुपए का सामान था। सवाल में क्या कहे हैं कि सामान का सीपी कितना था, 450 रुपए। इन्होंने कहा सामान का सीपी कितना है, वो 75 रुपए। ये कितना है, 450 यूनिट है। ये कितना है, ये 450 यूनिट है। और 450 यूनिट कितना होगा, 75 का 6 गुना जो होता है 450 होता है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू मतलब 6 गुना निकली। तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालना था। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 600 रुपए जो है उसका क्या आएगा, अंकित मूल्य आएगा। दोस्तों है ना जबरदस्त ट्रिक। इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करना सिखाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर जो उसका औसत निकाला जाएगा तो कोई मतलब ज्यादा बड़ी वाली बात नहीं होगी। यहाँ पे 50 संख्याएं दी गई हैं, तो 50 संख्याएं दी गई हैं और औसत निकाला गया है। तो कुल मिला के जितना कह रहा है उसमें एक जोड़ के आधा कर दो। 50 दी हैं, इसमें एक जोड़ो और इसका क्या कर दो, आधा कर दो। बस यही औसत होता है, कुछ नहीं होता है। ये होगा 51। 51 का आधा करेंगे, 51 का आधा करेंगे। यहाँ प्राकृतिक संख्याएं कह रहा है, सम विषम कहता तो उसका औसत अलग आएगा। प्राकृतिक संख्या कहेगा तो सीधे भाषा में औसत इसका जो है 25 25.5 आएगा। 25 का मतलब 51 का आधा 25.5 इज द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके जाना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।